Good morning student. Today we read chapter 9 AJK. Chapter name is India's Heritage यानी कि भारत की विरासत। इस चैप्टर में कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और वे किस लिए फेमस हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए, इंडिया विद इट्स वास्ट कल्चरल यानी कि भारत अपने विशाल सांस्कृतिक हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट्स स्टीप इटसेल्फ इन ग्लोरी। ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के साथ गौरव में डूबा हुआ है। दे स्पीक हाई अबाउट इट्स नेचर वेल्थ। वे इसकी प्राकृतिक संपदा के बारे में ऊंचा बोलते हैं। सम ऑफ दैम साइट्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। इनमें से कुछ साइटें इस अध्याय में दी गई हैं। लेट्स रीड एंड नो अबाउट देम। उनके बारे में पढ़ें और जानें। देखिए, फर्स्ट गोमेतेश्वर इज़ अ 57 फीट टॉल स्टेचू यानी कि इरेक्टेड ऑन विंध्यगिरी हिल्स, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। यानी कि गोमेतेश्वर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विंध्यगिरी पहाड़ियों पर स्थापित 57 फीट ऊंची मूर्ति है। यानी कि गोमेतेश्वर ये जो है एक मूर्ति का नाम है जिसकी ऊंचाई 57 फीट है। द स्टैचू फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन। पत्थर के एक बड़े खंभे से बनी मूर्ति इज वर्शिप्ड बाई जैन्स। जैनियों द्वारा पूजा की जाती है। यानी कि ये जो मूर्ति है वो पत्थर के द्वारा बनी हुई एक खड़ी मूर्ति है जिसकी पूजा जो जैन लोग होते हैं वो करते हैं। देखिए, ऑल्सो नो एज बाहुबली, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। द स्टैचू ऑफ लॉर्ड गोमेतेश्वर वाज बिल्ट इन द 10th century AD मीन्स एट द टाइम ऑफ गंगा डायनेस्टी। भगवान गोमेतेश्वर की मूर्ति को 10वीं शताब्दी में महाराज ईस्वी में गंगा राजवंश के समय में बनाया गया था। यानी कि इस मूर्ति को 10वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हवा महल। हवा महल इज़ अ प्लेस। हवा महल एक महल है। ऑल्सो नो एज अ प्लेस ऑफ द ब्रिज, जिसे पैलेस ऑफ द ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये हवा महल को पैलेस ऑफ द ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन जयपुर। यह जयपुर में स्थित है। द पैलेस इज़ अ 5 स्टोरी पिरामिड शेप मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मीन स्मारक, यानी कि जो किसी की याद में बनाए जाते हैं उसको हम स्मारक बोलते हैं। देखिए, महल में एक 5 मंजिला पिरामिड के आकार की स्मारक है। इट हैज़ 953 स्मॉल विंडोज एंड वाज बिल्ट सो दैट द रॉयल वुमेन कुड ऑब्जर्व स्ट्रीट प्रोकेशंस विदाउट बीइंग सीन फ्रॉम द आउटसाइड। प्रोकेशंस मीन जुलूस। देखिए, इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि शाही महिलाएं बाहर से ताकि शाही महिलाएं उस जुलूस को देख सके जो बाहर जा रहा है और बाहर से उनको कोई देखे नहीं। यानी कि इसमें ये महल इसलिए बनाया गया है क्योंकि बाहर जो जुलूस जा रहा है, जो शाही महिलाएं होती हैं महलों की, वह इस जुलूस को देख सकें और बाहर का आदमी उन महिलाओं को नहीं देख पाए, इसलिए इनको बनाया गया है खिड़कियों को। नेक्स्ट देखिए, बृहदीश्वर टेम्पल इज़ एट तंजावुर इन तमिलनाडु एंड इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है और भगवान शिव को समर्पित है। यानी कि भगवान शिव का मंदिर है। It is one of the largest temple in India and is also known as the Great Living Chol Temple.
यानी कि ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और इसे महान जीवित चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। देखिए, जंतर मंतर इज एन ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जंतर मंतर एक वेधशाला है। वेधशाला वह भवन होता है जहाँ वैज्ञानिक तारों, मौसम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए इसको ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। वेधशाला कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली एंड वॉज बिल्ट बाई महाराजा जयसिंह सेकेंड ऑफ जयपुर इन द ईयर 1724। देखिए, जिसका निर्माण नई दिल्ली में किया गया था, और इसका निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1724 में कराया गया था। यानी कि जो जयपुर के राजा थे उन्होंने इसका निर्माण दिल्ली में कराया है। किस लिए? क्योंकि वहाँ से हम तारों और मौसम के बारे में जानकारी ले सकें, जंतर मंतर। नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेटरी वॉज द प्रिडिक्ट द टाइम एंड मूवमेंट्स ऑफ द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स। वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्यवाणी करना था। यानी कि इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वहाँ से हम चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और उनके समय की जानकारी ले सकें, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट इज सन टेम्पल इज़ अ 13th century temple located at कोणार्क इन ओडिशा। यानी कि सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित 13वीं शताब्दी का मंदिर है। जो सूर्य मंदिर है वो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है और इसको 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिस मोन्यूमेंट वाज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोडा बाय यूरोपियन सेलर्स। यानी कि यूरोपियन नाविकों द्वारा इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? यूरोपियन नागरिकों के द्वारा। द टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज एडोर्न्ड चैरियट ऑफ द सन गॉड सूर्य। देखिए, मंदिर का निर्माण सूर्य के विशाल सुशोभित रथ के रूप में किया गया है। यानी कि मंदिर का जो निर्माण है वो सूर्य देव के लिए किया गया और जिसका निर्माण जो सूर्य के विशाल रथ हैं उनके रूप में किया गया है, इसलिए मंदिर भी काफ़ी विशाल है। नेक्स्ट देखिए, चार मीनार इज़ अ मोन्यूमेंट एंड मॉस्क्यू लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। यानी कि चार मीनार हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक स्मारक भी है और एक मस्जिद भी है। यानी कि ये चार मीनार एक मस्जिद भी है और एक स्मारक भी है। चार मीनार मीन्स 4 टावर्स। चार मीनार का अर्थ है 4 टावर। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकन ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद का वैश्विक प्रतीक बन गया है। यानी कि हैदराबाद का ये बहुत अच्छी जगह बन गया है। अब आपने इस चैप्टर में जाना कि इंडिया की हेरिटेज यानी कि भारत की कौन कौन सी विरासत है और उनकी क्या खासियत है और कौन सी शताब्दी में किसके द्वारा बनाए गए। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.